हे गाइस, मेरा नाम है गणेश और आज का टॉपिक है ज़िंदगी इसी का नाम है। ये सो गाइस, ज़िंदगी इसी का नाम है। मैंने क्यों टाइटल ये रखा है? देखो गाइस, कभी ना कभी आप ये रियलाइज़ करोगे शायद एक सर्टेन टाइम जब आप इतने समझदार हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे कि आपको लगेगा कि शायद मैंने जितना भी एफर्ट दिया, मैंने जितना भी किया, शायद वो कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक नहीं आएगा। मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो शायद नहीं बनेगा। तो इसलिए आप हमेशा अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो लो रखिए कि जब आपको ऐसा लगेगा यार ये काम हुआ नहीं, मैंने शायद ऐसा करना था, मैंने शायद उसको वैसा करना था, तो आपको हर्ट नहीं होगा। जब आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन लो रखोगे तो आपको, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे केस में ये होता है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मैं इतना किसी से एक्सपेक्टेशन इतना नहीं रखता एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, माई गुड रिलेटिव। सारे रिलेटिव्स भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपको पहचानना बहुत जरूरी है कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए ये चीज एक बात हो गई। और दूसरी बात, आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि लक और बैड लक में कितना डिफरेंस होता है। देखो, लक है वो ऐसा है कि ये सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं होता, दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहता है। जब आपकी और दूसरे की जो तालमेल और ऐसा कुछ जो मूवमेंट मूड जब ये मैच करते हैं तब वो लक कहलाता है। आपका काम होता है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि यार मतलब 50% है आप फेल हो गए, 50% आप पास हो गए। ऐसी सिचुएशन में जब दूसरा बंदा, अपोजिट बंदा जब ऐसा है, उसका जो मूड, इन्वायरमेंट, आसपास की जो चीजें वो मैच कर देती है तो आप 100% हो जाते हो। इसको बोलते हैं लक। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बैड लक क्या होता है? देखो, बैड लक वो होता है आपने अपना 90% और 100% के उस पे हो, 10% का गैप है। आप उसको आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना और एफर्ट कर दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। मान लो लेट्स एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसमें, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। मान लो आप बाइक से जा रहे हो और जाते आते आपको बस 1 किलोमीटर बचा है और आपको मालूम नहीं हुआ कि यार तेल खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आप हो जाते हो फेल। इसको बोलते हैं बैड लक। आपको अंदाजा नहीं था, आप जल्दीबाजी में थे और आप बीच रास्ते में रुक गए, तेल खत्म हो गया। इसको बोलते हैं बैड लक। या आप तो स्कूटी से जा रहे थे, कहीं हेलमेट के अंदर कोई ततैया घुस गया, काट लिया, उसको बोलते हैं बैड लक, ठीक है। सो ये चीज होती है बैड लक। मैं तीसरी बात करूँ, देखो हमेशा ये मत सोचो कि यार मैंने ये किया था, मतलब कुछ महीने पहले, मैंने कुछ साल पहले मैंने ये किया था और मैं उसी का रोना धोना कर रहा हूँ। तो भाई मूव ऑन हो जाओ। आप कल को जब थोड़े और मैच्योर हो गए, आप अपनी पास्ट लाइफ को देख के ना रोने लगोगे, मतलब रोने के लगोगे, हंसने लगोगे, ठीक है। अपने पास्ट लाइफ देख के ना हंसने लगोगे यार मैंने क्या था, मैं बच्चा था। तो ये सबके साथ होता है। आपकी गर्लफ्रेंड चल गई, आप रो रहे थे उस टाइम, है ना। मान लो अभी आप 30-32 साल के हो या 25 साल के हो। बात करूँ मैं स्कूल की, जब आप 14-15-16 साल के हो गए, जब क्रश हुआ करता होगा आपके साथ, ठीक है। तो अब आप उसको रियलाइज करके ना हंसने लग रहे हो कि मैं क्यों रो रहा था उसके लिए, ठीक है। सो ये जो सिचुएशन जरूर होती है। सो इसलिए हर वक्त एक टाइम आता है वो चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है और आप उस चीज़ से मूव ऑन होने लगते हो। तो और यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है, नेचर का यही नियम है। आपको मूव ऑन होना पड़ता है। कल को कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, मान समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप उसी पे टिके नहीं रह सकते, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, ठीक है। वो वक्त आता ही है सबका। में आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मान लो कल को ऐसा ना हो, भगवान करे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये रियल एग्जांपल है, रियल इवेंट है। कल को पेरेंट्स होंगे, कोई रिलेटिव्स होगा, कोई ऐसा आसपास का कोई दोस्त होगा जो नहीं होगा दुनिया में, तो आप उसके लिए क्या दिन भर या साल भर रोते रहोगे? नहीं, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हर कोई मूव ऑन हो जाता है। टाइम लगता है बट मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, उसको आपको अपनाना ही होगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और चौथी बात, हर चीज़ को इतना मतलब बड़ी चीज़ लेके मत चलो अपने दिमाग में लेके कि यार इसने कुछ ऐसा बोल दिया तो और मैं महीने साल भर लेके उसको दिमाग में, दिल में लेके उसको बैठा हूँ, अकड़ में बैठा हूँ, गुस्से में बैठा हूँ, बदले की भावना में बैठा हूँ। देखो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। हर चीज़ जो होती है कभी ना कभी वो कभी सीख देती है, कभी आपको आईना दिखाती है। सो उस चीज़ को आप पॉजिटिविटी लेके चलो, ना कि नेगेटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी लेके चलोगे तो आपको कल को चैलेंज लेना मज़ा आएगा। क्या, चलो इस भाई ने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, सो मैं उसको ऐसा करके दिखाता हूँ। बट सामने वाले के प्रति इतना आप द्वेष मत रखना, नेगेटिव या गुस्से में ऐसा मत रहना, आपका ही नुकसान है। देखो, आप अपना शरीर का नुकसान करोगे, आप अपना दिमाग पे जो है वो कचरा लेके भर के रहोगे। सो वो अच्छी बात नहीं है।
कूल टेम्पर्ड पेशेंस, ये बहुत एक सच्चे इंसान और एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। सो मेंटेन करके चलना, यही चीज़ें हैं जो कि आप अपने जब आप काम करने लगोगे ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे वो अपने कोई भी रिलेटिव्स इवेंट्स मोमेंट्स में, है ना, जितने भी काम होते हैं घर के, तो यही है जो कि काम आते हैं। एक सच्चा मैच्योर आदमी एक हमेशा बहुत पेशेंटली मैच्योर और सही तरीके से ढंग से रिएक्ट करता है टाइम में। तो इसका ध्यान रखना। कुछ ऐसी 4 चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, मैं इतनी बातें घुमा के नहीं करता, और इसको आप रियल जो लाइफ इवेंट्स में उसी पे बेस्ड है। मैं ऐसा कुछ घुमा छुमा के चैट जीपीटी लेके नहीं बोलता, जो है वो भी नेचुरली ऑर्गेनिक है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो एन्जॉय लाइफ को, एंजॉय करना सीखो।